जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हम एक ऐसे इंसान से आपकी बात कराने जा रहे हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम होने के बावजूद भी आज वो बेनाम है। संगीत को इतना बारीकी से समझने वाले घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोहेल रईस खान साहब की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे सुनने वालों को मेरा आदाब और नमस्कार। आप उस घराने से हैं जिस घराने ने हिंदुस्तान को, दुनिया को संगीत से रूबरू कराया है, मगर आपको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई इंडस्ट्री में जितनी आप डिजर्व करते थे। ऐसा क्या रहा? बहुत कुछ चेंज हो गया है, डिजिटली चीज़ें चेंज हो गई हैं, मार्केटिंग आ गई है। तो वैसे मुझे फ़र्क पड़ा भी और नहीं भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि मदर साइड फैमिली जो था वो फाइनेंशियली ठीक था। डैड का बहुत नाम था, रईस खान साहब का, आप जानते हैं। तो उस लिहाज से मैं अपना काम करता रहा और कर रहा हूँ। दूसरों से तो बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब सही मार्केटिंग हो जाए, जिस तरह लोग कहते हैं, मतलब आज मार्केटिंग ज़्यादा है, आर्टिस्टों का टैलेंट कितना है, क्या है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं। आपके अभी तक के जो गाने रहे हैं वो कौन कौन से हैं और किससे आपको पहचान मिली? मेरे कम से कम 30 या 40 एल्बम्स हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी से, कुछ कंपनियों को छोड़ के। और ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, लता जी को छोड़कर मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। और मेरे वालिद साहब जो थे, उस्ताद रईस खान साहब, बहुत काम इन लोगों ने साथ में किया, क्योंकि मदन मोहन जी के लिए काफ़ी रिकॉर्डिंग्स साथ में इन्होंने, हर गाना मदन मोहन जी का जितना सितार है मेरे वालिद साहब ने बजाया, लता जी ने गाया। क्या आप ये मानते हैं कि जो भाई भतीजावाद को बदनाम किया जाता है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है? आप में टैलेंट है तभी आप आगे जाएंगे। देखिए, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि टैलेंट आप कितने भी अच्छा हो, अगर आज के दौर में अगर आपकी मार्केटिंग नहीं, आई फील यू आर नोवेयर, बिकॉज देयर आर मीडियोकर टैलेंट्स व्हिच आर कमिंग अप, और अच्छे अच्छे टैलेंट घर में बैठे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट बैठे हैं। सो आई फील के उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, अब है। और बुरा क्या हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। हर इंसान को अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहिए, ठीक ठीक करे, बढ़े, कोशिश करे। अब कौन कितनी कोशिश कर सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। बट एज एन आर्टिस्ट अगर आप रह गए, और अगर आपका कोई सरपरस्त नहीं है, या डिजिटली आप कनेक्टेड नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तो आप फंस जाते हैं। अब आप सोचिए, मेरे तो काफ़ी एल्बम आ चुके हैं, लेकिन मुझे कितना लोग जानते हैं। जैसे कि आपने कहा मैं बेना हूँ, और मैं ऐसे कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। नेम द आर्टिस्ट, इवन द इंटरनेशनल आर्टिस्ट आई वर्क विद, समथिंग लाइक अ बोहेमिया, अ मैडोना, काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। और दुनिया का एक ही मैं प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंटल सितारे सिंगर हूँ। आई एम अ कंपोजर, आई एम अ राइटर, आई एम अ रिकॉर्डिस्ट, आई एम अ एडिटर। टैलेंट की फैक्ट्री हैं आप। ये मुझे पता नहीं, वो तो दुनिया तक पहुंचेगी तब पता चलेगा कितना टैलेंट है, लेकिन करता सब कुछ हूँ। यू कैन कॉल मी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ऐसा। तो प्रोडक्ट बन जाए लेकिन उसकी एक बेहतर मार्केटिंग बहुत जरूरी है आज की दुनिया आज में। की दुनिया बहुत जरूरी। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं अपने? एक तो मैंने अभी गजेंद्र भाई का शो किया, सुरों का एकलव्य, उसमें मैं आया हूँ एज अ जज में आ रहा हूँ उसके अंदर। वो तो 96 एपिसोड से आ रहा हूँ, बाकी तब दादा, कभी दादा, इन लोग तो सब चले गए, तो वो अब रिलीज़ हुआ है। उसके अलावा कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं थोड़े बहुत मेरे, और अपना स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग्स करता रहता हूँ, एल्बम्स पे आती जाती रहती हैं, सिखाता हूँ, आई हैव माई क्लासेस, चल रही ज़िंदगी वैसे। आप संगीत के घराने से हैं, लेकिन आप में ये कब मन में इच्छा हुई कि आपको भी संगीतकार ही बनना है, सिंगर ही बनना है, या कोई प्रेशर था घर वालों का कि नहीं, हमारा नाम है तो आपको यही करना है? बेसिकली हम लोगों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था पढ़ाई लिखाई के लिए, बिकॉज माई मदर साइड इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, फादर साइड सारे म्यूजिशियन। तो उन्होंने कहा इनकी पढ़ाई ख़त्म होने दो, बाद में देखना क्या करना। तो हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई जो है वो एक्टर है, शजान खान, उसकी वो सीरियल आती थी कसौटी ज़िंदगी की, अभी वो आ रही है अपनापन करके। सो मुझ हम लोग बोर्डिंग में पढ़ते थे, और हमारे सीनियर्स उस वक्त निकल रहे थे, विनोद खन्ना साहब थे, अरशद हमारे साथ था, अरशद वारसी हमारे साथ था, काफ़ी ऐसे स्टार्स। इस वन ऑफ द बेस्ट 10 स्कूल्स कहा जाता था बोर्डिंग की, बान स्कूल दिवलाली में। तो जब वहाँ से वापस आया, मैंने अपने वालिद साहब का गाना बजाना सुना था, क्योंकि मैं तो पॉप गाता था, और जैसे आम आदमी घूमते फिरते हैं करते हैं,
जो इज़्ज़त अपने वाले साहब की देखी मैंने, मेरा रुझान ज़्यादातर गानों की तरफ था, फ़िल्मी गाने ही। लेकिन फिर म्यूज़िकल था, तो गज़लें सुनता था ये वो सब। उस ज़माने में मेरे वालिद साहब का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, घुंघरू टूट गए। उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको गाया और अपना नाम दिया, जो बिल्कुल गलत है। मतलब वहाँ भी चोरी हो गई। हाँ, वहाँ भी चोरी हो गई। और वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको गा के बताऊँगा जो ओरिजिनल गाना क्या था वो। और काफ़ी गाने उन्होंने दिए, फ़िल्मों के लिए भी दिए, दूसरों के नाम से दिए। वो गलती मैंने नहीं की, क्योंकि मैं खुद भी कंपोज़ करता हूँ और लिखता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो ठीक। और जब वापस आया, देखा मैंने अपने वाले साहब की इज़्ज़त, तो मेरा फिर रुझान उस तरफ बढ़ा एंड आई शिफ्टेड टू क्लासिकल म्यूज़िक एज़ वेल एज़ द लाइट म्यूज़िक। मतलब मैं हर चीज़ कर लेता हूँ, सूफ़ी हो, भजन्स हो, गज़ल हो, हर चीज़ कर लेता हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, सुहेल रईस खान के नाम से, मेरे कम से कम आपको 500-600 वीडियो मिलेंगे। उसमें आपको मेरे गाने भी मिलेंगे जो लता जी इन लोगों ने भी गाया है मदन मोहन जी के लिए, ये वो सारे आपको मेरे कवर वर्जन्स भी मिलेंगे और अलग स्टाइल से मिलेंगे, अलग अरेंजमेंट से मिलेंगे। और मैं डेफ़िनेटली ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अरेंजमेंट्स आज के बेटर हैं, साउंड बेटर है। मेरे बाद जो करेगा वो मुझसे बेटर करेगा। तो हर चीज़ हर वक़्त ऐसा आता है कि लोग इम्प्रूव करते रहते हैं और टेक्निकली टुडे वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द होल वर्ल्ड इज़ डूइंग वेरी वेल एंड म्यूज़िक चेंज हो गया है, बट मुझे तो समझ में नहीं आता आज का म्यूज़िक मुखड़ा कहाँ जा रहा है, अंतरा कहाँ जा रहा है, सर पैर कहाँ जा रहा है। लेकिन अच्छा लगता है, जिसको जो पसंद। आपको संगीत की बहुत अच्छी समझ है। आपके बारे में कहा जाता है आप अकड़ू टाइप के हैं। कहीं क्लासिकल अगर संगीत बज रहा है, कोई वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, बोल दिया, आप उसे डाँट देते हैं। कितना सही है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए भाई, आप किसी के कॉन्सर्ट में जाइए, अगर वो गा बजा रहा है तो आप ही को खुश करने के लिए गा रहा है या बजा रहा है, तो उसको उतनी सी रिस्पेक्ट दे दो यार। अगर आप उसको बुला रहे हो किसी आर्टिस्ट को, मेरा ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भी जब कॉन्सर्ट करता हूँ तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपने मुझे बुलाया है, मुझे उसके आपने कीमत दी है, वो टाइम दिया है, मुझे सुन लो यार। अगर आपको यही सब करना है तो फिर मुझे मत बुलाओ, किसी ऐसे को बुला लो जो ऑर्केस्ट्रा धड़ाम धुड़ुम जो करते हैं उनको बुला, जो चाहते हैं कि वैसा हो उनको। मतलब हर इंसान का एक अपना वो होता है। यहाँ अकड़ वकड़ की तो बात ही नहीं आती है। यहाँ तो ये है कि हम गा रहे हैं, अब जैसे मैं गज़ल या गीत या कुछ गा रहा हूँ तो एक वो सीरियस तरीका है। अगर मैं अब वो जब अब नोट लगा रहा हूँ, आज जाने की ज़िद ना करो, अब उसमें कोई बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इट डिस्टर्ब्स द आर्टिस्ट एज़ वेल इट डिस्टर्ब्स यू ऑल्सो। तो जो सुनने वाले उनको भी ऐसे कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था मेरा कहीं, और वो किसी आर्मी ऑफिसर्स के वहाँ हुआ था, इट वाज़ नॉट इन इंडिया। अब मैं बात गा रहा हूँ, बातें किए जा रहे हैं, मैंने कहा एक काम कीजिए, आगे वाले पीछे चले जाइए, पीछे वाले आगे आ जाइए, ताकि आराम से वो सुन चुके। ना सन सो ऐसे बहुत सी जगह होता भी, बट ठीक। आप संगीत प्रेमी हैं, पैसा प्रेमी नहीं हैं। नहीं, पैसा प्रेमी ऐसा नहीं बोल सकते, वरना आप मुझे पैसा प्रेमी बनाएंगे तो मुझे जो पैसे आ रहे हैं वो भी कोई नहीं देगा मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स गाना बजाना, हमारी तो रोटी इससे चलती है ना भाई, गाने बजाने से ही चलती है। मेरा कोई अलग से तो बिजनेस है नहीं। और पैसा तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और ऐसा भी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तो पैसा तो चाहिए। आप इतने बड़े घराने से हैं, क्या फिल्मों के ऑफर नहीं आए आपको? क्योंकि आपकी इतनी पहचान है, आपके वालिद साहब की इतनी पहचान थी, बड़ी फिल्मों के ऑफर आए हों, उसमें क्या कमी रही? कमी सिर्फ ये रही कि शायद मैं उनको समझा नहीं सका अपना म्यूज़िक, या मैं या उन्हें अच्छे म्यूजिक की परख नहीं थी? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हर इंसान का सोच अलग होती है। हर इंसान सोचता है कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं वैसा चाहता हूँ। देखिए, आप मुझसे म्यूज़िक की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि सर ये बता दूँगा कि सर ये ऐसा है। अब बाद में आप जो करना चाहें करें। लेकिन मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ कि आप मुझे बता देंगे वो गलत है, मैं बोलूँगा ठीक है। मैं बोलूँगा सर फिर आप किसी और से कराओ। मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, जो सही है उसे सही कहना है, जो गलत है वो गलत कहना है, काम मिले ना मिले। हाँ, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। अल्लाह का शुक्र है, इस मामले में ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि बेचारे आर्टिस्टों की बहुत बुरी हालत है। उस लिहाज से तो मैं बहुत ठीक-ठाक हूँ। 2 साल इंडस्ट्री लगभग लगभग बंद रही है। जी। 2 सालों के बाद इंडस्ट्री में काम धड़ल्ले से हो रहा है। ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है नया, उससे कितने खुश हैं? मैं समझता हूँ उससे सब लोग बहुत खुश हैं। लोगों की रीच हो रही है।
लेकिन उसके लिए भी ओटीटी तक पहुंचने के लिए भी लोगों को बहुत पैसा डालना पड़ रहा है। मैंने भी डाला है और मैं अभी तक डाल रहा हूँ, जो मुझे पता नहीं था इस बारे में। यानी कि आप जैसे लोग जब पैसा डाल के काम कर रहे हैं तो उनका क्या होगा जो इंडस्ट्री में अपने सपने लेकर के आते हैं? सही बात है। वो मैंने तो आपको कहा, सारे अच्छे टैलेंट्स घर में बैठे हैं, जो मार्केट में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ गुड वर्क इज फिनिशिंग। देखो, अगर आप मार्केट में तेल ही तेल डाल दोगे, वहाँ से घी निकाल दोगे, तो फिर लोगों को जो तेल है उसको तेल में ही डालना पड़ेगा ना। जब घी है ही नहीं वहाँ पे, तेल तेल आप डाल जाओ, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप किसी अच्छे को आने ही नहीं देते। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो सारे सुर से बेसुर है, न गाने की तमीज़, न बजाने की तमीज़, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं, नाम हो रहा है इनका और लोग सुन रहे हैं। तो जो, और मैं लोगों को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि लोगों को जो दोगे आप, जो आप 100 बार फीड करते रहोगे, वो वही सुनेंगे उसको। वो गंदी चीज़ भी 100 बार डालने के बाद लोगों को अच्छी लगती है, तो अब क्या किया जाए उसको? आपको नहीं लगता इंडस्ट्री में भी राजनीति घुस गई है? हर जगह, हर जगह एवरीबडी इज पुटिंग मनी ऑन, जहाँ पैसा बनाना चाहिए। बिजनेस हो गया, म्यूजिक भी बिजनेस हो गया, हर चीज़ बिजनेस हो गई। आई फील दैट एंड पीपल आर सफरिंग। हर फील्ड में लोग सफ़र कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे, मतलब देखो हमारा देश, मैं अपने देश की बात करूंगा, ऐसा टैलेंट भरा हुआ है। और सच बताऊं, मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ, यहाँ काम मिलना, यहाँ जिस तरह लोग रहते हैं, दूसरे देशों की हालत बहुत ख़राब है, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। इंडिया उस तरीके से तो बहुत अच्छा है। इवन कोरोना के वक्त भी लोग कुछ सर्वाइव ईयर। आप एक खास वर्ग से आते हैं, आप बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा है दूसरे देशों से, लेकिन जिस वर्ग से आप आते हैं उनको तो डर लगता है। बहुत सारे एक्टर्स ये बोलते हैं उनको पसंद नहीं है बच्चों को कुछ हो ना जाए, ये डर लगा रहता है। सर, ये तो पॉलिटिकल थिंग है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं, वो आप भी जानते हैं क्यों डर लगता है और मैं भी जानता हूँ क्यों डर लगता है। बताइए ना किस तरह से, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। इस बारे में ये मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बोला था और उनको ये देश छोड़ना पड़ा था। सो आई डोंट वांट टू टॉक, बट पॉलिटिकली बहुत हो गया है सब अब, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सो यार, सब यहाँ आर्टिस्ट है, सब काम कर रहे हैं, सब अपनी रोटी देख रहे हैं यार, छोड़ो ना कौन क्या कर रहा है। आप ये देखो कि वो काम कैसा कर रहा है, बाकी वो क्या है, कौन सा कास्ट है, किधर कहाँ बिलोंग करता है, किस कंट्री को। हर इंसान अगर बाहर से भी आता है या यहाँ से भी जाता है, तो 2 वक्त की रोटी अपने घर कमा के ले जाना चाहता है। उसको क्या लेना देना आपके पॉलिटिक्स से? स्पेशली आर्टिस्ट, वो सोचता है कि मैं घर में 2 वक्त का रोटी। आप, हम सब क्यों काम करते हैं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप लड़ो झगड़ो पॉलिटिकली ये करो, हम ये सोचते हैं कि हमारे 2 पैसे घर में जाके बन जाए, खत्म बात। मेरे भाई बीवी बच्चे रहे, और किस लिए करेगा? कोई करेगा, क्यों करेगा इसे? बिग बॉस ने अप्रोच किया आपको शो में आने के लिए? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरा भाई कह रहा था, उसको कहा था उसने, तो मुझे डायरेक्टली अप्रोच तो नहीं आया। और आप जाना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं यार, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा। मुझे इतना बड़ा शो है, देश पूरा लाइक करता है। हाँ, लेकिन बिग बॉस में मैं पहले थोड़ा नाम कर लूँ। जिन लोगों ने नाम कर लिया वो जाए वहाँ, उनके लिए ठीक है। मेरा तो अभी तक नाम नहीं, वहाँ जाऊँगा तो मेरी शुरुआत ही वहाँ से होगी, तो फिर आगे जाके क्या करूँगा? आप तो उस घराने से हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। गिनती के लोग थे उस टाइम जो क्लासिकल बजाते थे। देखिए, अब आपको जब मैं थोड़ा सा, आप मेरा वीडियो कट देखेंगे, मेरे बजाने गाने में कमर्शियलिज्म भी है और क्लासिकल भी है। मैं प्योर क्लासिकल बहुत नहीं बजाता, मैं बहुत कमर्शियल हूँ। लेकिन दुनिया में 3 ही नाम थे, अगर क्लासिकल वर्ल्ड में अगर आप देखना चाहें तो, सितार की दुनिया में, क्योंकि मेरे वालिद साहब वहाँ से ब्लॉग करते थे, तो इट वाज रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब। विलायत खान साहब मेरे डैडी के मामा थे, तो मेरे दादो है। रईस खान साहब मेरे फादर हैं। रविशंकर जी, 3 नाम सितार की दुनिया के थे। फिर आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली उस तरफ थे, वो आमिर खान साहब भी मेरे दादा हुए। मतलब इट वाज अ फैमिली थिंग। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए, पंडित जसराज जी आए, ये आए। फिल्म की परवीन सुल्ताना जी, अभी भी मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, राशिद खान साहब हैं, ये हैं। फिल्म में भी लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। अब लाइक वॉट एवर यू से, समथिंग लाइक अ सोनू निगम, शंकर महादेवन, इन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है। और किन, कौन कौन है, मतलब दलेर भाई ने बहुत अच्छा काम किया है म्यूजिक डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं जिनका गाना बजाना समझता था, नदीम श्रवण, जतिन ललित, सी आई एम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गुड म्यूजिक एंड साउंड। आज मैं ये नहीं बोलता कि कोई बुरा है, लेकिन एवरी, आपको एक्टिंग का ऑफर नहीं आया? मुझे एक्टिंग का ऑफर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं खुद इतना एक्ट करता हूँ अपने वीडियोस में कि मुझे सामने वाला कोई बुलाता ही नहीं, बोले ये इतनी ओवर एक्टिंग करता है अपने वीडियोस में। तो मतलब कि आपको पता है कि आपके अंदर का जो एक्टर है
वो बाहर आना चाहता है लेकिन उसको कोई चांस नहीं दे रहा है? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे कोई चांस, क्या हो गया ना अबीर भाई, मैंने आज तक सब अपने प्रोडक्शन में काम किया है, किसी और के लिए काम किया ही नहीं। अब मैं एडिटर भी खुद हूँ, अपने वीडियो ऑडियो एडिटिंग सब कुछ। ऐसा तो नहीं, देखते भी खुद ही हैं? हाँ, देखता भी मैं खुद हूँ। कमाल की बात ये है, मैं अभी अभी तो मेरे जो लोगों के तक पहुँचा है तो मेरी लाइक्स बढ़ना शुरू हुई। अदरवाइज तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि कोई मुझे देखे या मुझे नहीं देखे। मैं जब अपना कोई गाना बनाता हूँ या कोई म्यूज़िक बनाता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ कि वो चीज़, और मैं लाखों रुपए स्पेंड करता हूँ। मेरे कोई भी गाने बजाना आपको नहीं लगेगा कि कीबोर्ड के साथ बैठा हुआ है ये वो, आप देखेंगे अभी, क्योंकि हर चीज़ मैं इतना परफेक्ट करता हूँ बाय गॉड्स ग्रेस कि मेरा, अल्लाह ना करे, कोई सुर इधर उधर ना हो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा पेश करूँ। जो देखते हैं देखें, जो ना देखें उनको बस मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा प्लीज़ देख लो भाई, मैं भी हूँ यहाँ पे। उड़ती उड़ती एक खबरें आ रही हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी आप कुछ करने वाले हैं? नहीं नहीं नवाज़ भाई तो मेरे नेबर हैं, बस बातचीत थी, ऐसा कुछ अभी तक कुछ ठोस बात हुई नहीं है। हम लोगों ने बात की थी किसी चीज़ के बारे में, एंड ही सिर्फ मैं घर पे भी आ जाऊँगा किसी दिन जब मैं फ्री होऊंगा। तो सारे नेबर्स ही हैं मेरे, अरशद हैं यहाँ पे, कौन कौन ऐसे हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ इस आजू बाजू में सारे। तो देखें, अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, बट ही इज़ अ नाइस पर्सन, हम लोग एक दो बार मुलाकात हुई है। लेट्स टेक इट, लेट्स सी, कुछ हो जाए तो अच्छा हो जाए। एक चीज आपसे पूछनी थी, आज जो इंडस्ट्री में चल रहा है कि कभी किसी को धमकियां मिल जाती हैं, किसी को शूट कर दिया जाता है, या फिर अभी हाल फिलहाल में सोनाली फोगाट जी का निधन हो गया। पहले खबर आई कि वो दिल के दौरे से उनकी मौत हुई है। अब मेडिकल में सामने आया है कि उनका मर्डर किया गया है। तो क्या ये स्ट्रेस होता है या लोगों में ऐसी जलन हो जाती है? क्योंकि आप लोग तो एंटरटेन ही करते हैं ना पब्लिक को। मुझे दो शिकायत हमेशा रहती है लाइफ में, और मैं ये खुल के बताता हूँ। सब कुछ सबको मिल जाए तो फिर क्या बात है, और जो आदमी मेहनत करता है, बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा, आप लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हम बुलाते हैं, हम आप सबको खुश करते हैं, आप एक आदमी को खुश नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपके पास शराबों के लिए, खाने पीने के लिए, सबको बुलाने के लिए पैसा है, आर्टिस्ट को देने के लिए पैसा नहीं। तीसरी बात, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है, देखो हर इंसान कोई ऐसे ऊपर नहीं आ जाता। मैं अभी किसी सिंगर का नाम नहीं ले रहा कि वो गंदा गा रहा है या बुरा गा रहा है, उसमें कुछ तो होगा कि वो ऊपर आया है, कोई तो क्वालिटी होगी उसके अंदर। फिर आप उनसे या किसी से आप क्यों चल रहे हैं? अगर वो जिसका नाम ले रहे हैं आप, क्या नाम है उनका? ये सोनाली फोगाट जो बीजेपी की लीडर भी थी। सोनाली जी ने कुछ तो किया होगा लाइफ में, इतना ऊपर आने के लिए कितनी मेहनत की होगी। किसी की आप कैसे जान ले सकते हो यार? कम ऑन, दिस इज टू मच यार। अगर आप कह रहे हो मर्डर हुआ, दिस इज टू मच यार। हिम्मत है तो लड़ो ना, ऐसे लड़ो ना। आप भी करो, आप भी काम करो, अपने हिम्मत है तो आप लड़ो, फाइट करो, बट दैट्स नॉट द वे टू किल समबडी और समथिंग डूइंग लाइक दैट, इट्स नॉट राइट। इंसान है यार, इंसान ऐसा करेगा एक दूसरे के साथ तो कैसे चलेगा यार? व्हाट, ऐसी जेलिसी कि आप किसी को मार दो यार, इट्स नॉट फेयर। आई फील दैट्स नॉट फेयर, मे बी एनीबॉडी। आप बोलते बहुत सीधा हैं और कड़वा बोलते हैं। आपको नेता नहीं बनना चाहिए था, आपने, आपको लगा नहीं कभी? नहीं नहीं, मैं नेता वेता, मुझे आपको मालूम है, एक दो पॉलिटिशियंस ने कहा था मुझे ज्वाइन करने के लिए, मैंने कहा मैं आपकी कुर्सी छीन लूंगा आपके साथ, और डायरेक्टली उनको ये बोल दिया आपने? हाँ, मैंने कहा आपकी कुर्सी छीन लूंगा। मुझे पॉलिटिकली तो, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मैं तो शाम को जब तक बैठता हूँ, मेरा कोई गाना बज गया या मेरा सतार या मेरा कोई कॉन्सर्ट हो गया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। दुनिया में घूमता रहता हूँ, जब जब जी चाहे, अभी बैठ के निकल गया अमेरिका, जब अभी बैठ के निकल गया कहीं पे, और एवरी चैनल, मेरा नाम नहीं भी है, सब मुझे जानते हैं। आई डोंट नो द मास नोज मी नॉट, बट द क्लास नोज मी, एंड क्लासी पीपल कॉल मी फॉर माई वर्क, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई वुड वांट टू रीच टू द पीपल, बट अब आप लोग हैं, अगर आप करें तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ऐसे ही चले जाएंगे बेनाम में, इसमें क्या है। हमारे दर्शकों को और आपके जो भी चाहने वाले हैं उनको सुनाकर बताइए। मैं आपको वो चीज़ अपने सितार पे सुना के बताऊँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपना सितार ले लेता हूँ और फिर आप ज़रा सा सुन लीजिए। मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ मेरे वालिद साहब का, जो बहुत मशहूर हुआ, घुंघरू टूट गए, सितार के साथ सुनाता हूँ। साथ साथ मेरा ट्रैक चलेगा ताकि वो आप लोगों को, क्योंकि हम यहाँ ऐसे बैठे हैं तो मैं सितार यहाँ हाथ में लेके, ये मत समझिए कि मैं लिप सिंकिंग कर रहा हूँ,
तो मैं गाता हूँ साथ में, बजा के ट्रैक चलेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या था और कैसा था। इजाज़त देंगे आप मुझे? शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं एक खास बात बता दूं कि ये जो सितार है वो ऐतिहासिक है। इस दुनिया में गिनती के ऐसे सितार हैं जिस तरह का ये सितार आप देख रहे हैं, और हमारे देश के बड़े ही दिग्गज कलाकारों ने इस सितार के साथ अपना काम किया है। ये आज भी सोहेल रईस खान साहब के पास मौजूद है, क्योंकि ये इनके वालिद साहब का सितार है। तो अब सुनवाते हैं वो आपको जो आप सुनना चाहते हैं। बड़ी मेहनत से संभाल के रखा हुआ है सोहेल साहब ने इसको आज भी, और अब वो सुनाएंगे जो पूरी दुनिया ने किसी और से सुना। असलियत क्या है वो आज इनसे सुनिए। ये जो सितार है, जैसे कि इन्होंने कहा मेरे वालिद साहब का है, सारे गाने इसके जितने मदन मोहन जी के गाने बजे हैं, मेरे वालिद साहब ने जो बजाए हैं सब इस सितार से बजाए हैं। और जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ डैडी का ऑलरेडी रिलीज्ड है 1973 का घुंघरू टूट गए। अब आपको मैं गा के सुनाता हूँ असलियत वो गाने की क्या है और किस तरह से उसको मैंने रिकॉर्ड किया। आप ज़रा सुनिए, ट्रैक साथ साथ चलेगा, मैं बजा रहा हूँ साथ में। इजाज़त। मोहे आई न जग से लाज, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। बेहद सुरीला गाते हैं आप। जो अच्छे संगीत की परख रखते हैं, जिनको वाकई संगीत में खुदा या ईश्वर दिखाई देता है, उनके लिए सिर्फ इसी तरह का संगीत ज़रूरी है। आपको संगीत में पहचान करनी होगी, किसको आप सुनना चाहते हैं, किसको नहीं। अगर मन का सुकून चाहिए, दिल का चैन चाहिए, तो आपको इनको ज़रूर सुनना चाहिए कि आप सुनना क्या चाहते हैं और आपको सुनाया क्या जा रहा है। संगीत एक ऐसी ज़ुबान है जिससे इंसान अल्लाह से, ईश्वर से, वाहेगुरु से सीधा जुड़ जाता है। तो आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, एक बार सोहेल रईस खान साहब को ज़रूर सुनें। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि असली संगीत किसे कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दाबिर खान शो। जय हिंद।